अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो के अंदर पहले 15 मिनट के अंदर जो जो लोग के क्वेश्चन है कि आप मैजिक एनएफटी लॉन्ग टर्म में आपने पहले छोड़ी फिर दोबारा क्यों की, जो भी क्वेश्चन है तो उनके मैं आंसर दूंगा। तो 30 मिनट की टोटल वीडियो है, बाकी जो अगले वाले 15 मिनट है, ठीक है, तो उसके अंदर मैजिक एनएफटी की A to Z डिटेल होगी। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वर्क कैसे करना है, डिपॉजिट, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो जो डायरेक्ट उसको देखना चाहता है अकाउंट क्रिएशन को, हर चीज़ को, तो वो 15 मिनट पे स्किप करके 15 मिनट से वीडियो स्टार्ट कर दे तो उधर से ये शुरू हो जाएगी कि आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो बाकी सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वो लोगों का ये है कि भाई आपने इसको जब अप्रैल के अंदर ही शायद आई ना, तो आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको दोबारा क्यों शुरू किया, ठीक है। तो भाई जब अप्रैल के अंदर आई थी, ठीक है, तब रिजेक्ट करने की सबसे मेन वजह जो होती है ना, वो ये होती है कि सब लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, कम्युनिटी किसकी तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप सब लोगों के सामने हमारा ट्रेजर के अंदर ताज़ा ताज़ा पैसा फंसा हुआ था, ठीक है, और हमें यही कहा गया था कि इसका टोकन आ रहा है, ये वो फलाना। तो उसकी बेस के ऊपर मैंने नहीं बल्कि सब लीडर ने ये मशवरा किया कि यार अगर हम मैजिक के ऊपर अभी से चले गए तो इनके पास कम्युनिटी आ गई, तो अगर इन्होंने ट्रेजर चलानी भी हुई तो ये इसको नहीं चलाएंगे। तो इसलिए सब ने मिलकर तब मैजिक का बाईकाट किया, ठीक है। हालांकि उस बाईकाट करने से मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं कि सर आपकी तो टीम बन जानी है, हमारी टीम अब कैसे बनेगी, ये वो फलाना। तो भाई उस जो मंथ 1.5 मंथ हमने बाईकाट किया, ठीक है, तब हमें भी तो नुकसान हुआ। हमारी ये ऐसी की टीम में थे, लोग थे, वो किसी और के साथ जाके ज्वाइन हो गए, ठीक है। हमने भी चार पैसे कमा लेने थे तब, लेकिन खैर उसको छोड़ें, ठीक है। तो अप्रैल में उस बेस के ऊपर हमने किया कि शायद ट्रेजर एनएफटी इनकी चल जाए, ठीक है। तो अगर हम मैजिक एनएफटी को तकरीबन मंथ 1.5 मंथ हम इनको मुंह नहीं लगाते तो शायद ये लोग भाग जाएं या क्या सीन है, ठीक है। और इवन मुझे तो तकरीबन कोई 15-20-25 दिन हो गए, 25 अप्रैल तक मुझे तो पता ही नहीं था कि ये चल रही है कि नहीं मैजिक, ठीक है। लेकिन हमने इस बेस पे इसको छोड़ा कि ट्रेजर एनएफटी शायद चल जाए, ठीक है। अब दूसरे कहते हैं कि भाई जो मैजिक एनएफटी है, ठीक है, तो ये आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो भाई अब हम इसका जी वो बाइकआउट करते हैं, ये वो फलाना, भाई किसी के बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। जिस प्रोजेक्ट ने चलना है वो चल के रहता है। आपको क्या लगता है, एक कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, एनएफटी कितनी बड़ी कम्युनिटी थी लाखों के अंदर, ठीक है। अब 10 मिलियन की उनकी अगर टोटल कम्युनिटी 1 करोड़ से ऊपर बंदा उनके पास है, तो अगर वो मैजिक को भी बंद करते हैं, कोई थर्ड प्रोजेक्ट लेके आते हैं, कि वो चलेगा इतना, कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैजिक को अगर आप देखें तो अप्रैल में हम सब ने सर बाइकआउट कर दिया था। आजकल लोग मेरे पास आते हैं, हम बाइकआउट करेंगे, ये वो आप करते हैं, इसका इशू नहीं है। देखें, मैं फिर बार बार कहता हूँ कि एक चीज़ यार जो मैंने बता दी है, उधार का पैसा ना डालें, किसी से लेके पैसा ना डालें। अगर 50,000 से कम डालते तो ना आए इसके अंदर, ठीक है। अब मैं बार बार कैसे आप लोगों को बताऊं, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ों वाले हैं, 50,000 से कम आमदन है, उधार वाला डालना चाहते नहीं है आपके पास, कल परसों मेरे पास है जी मैजिक में अम्मी का गोल्ड भेज दिया, मुझे तो समझ नहीं आती भाई, बस थक गया हूँ कह के। जिसका दिल करता है करे, जिसका दिल नहीं करता ना करे, ठीक है। ये वीडियो, ये सारी चीज़ें, ये ग्रुप से डबल शाही वाला भाई काम है, 1 सेकंड की गारंटी नहीं है, ठीक है। चलो इतना तो पता चल गया ना, ये पे भाग जाती है ट्रेजर एनएफटी से, ठीक है। जब जहाँ ट्रेजर एनएफटी भागी तो वहाँ मैजिक ने भी चले जाना है। तो इसलिए जो लोग डरते हैं उसको हाथ ना लगाएं। कल को मेरे पास कोई ना है कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि ये भाग भी जाते हैं। तो मैजिक को सर अप्रैल में हम सब ने बाइकआउट किया, लेकिन मैजिक चलती रही, ठीक है। उसके बाद 22 मई को जब ट्रेजर फंड बाकी, ठीक है, तब मेरे समेत जितने भी लोग थे सब ने इससे आल मोड का विड्रा कर लिया मैजिक से, तब भी मैजिक चलती रही। उसके बाद जब ईद आई, लोगों ने कहा कि ईद के ऊपर भी सब ने आल मोड का विड्रा किया, लेकिन मैजिक तब भी चलती रही, ठीक है। तो ये 3-4 ऐसी चीज़ें होती है जिससे पता चलता है कि यार प्रोजेक्ट अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग है, किस तरह ये लेके चल रहे हैं। उसके बाद जो मेजर क्वेश्चन आता है कि भाई ये प्ले स्टोर के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो मैं, चल ठीक है, आपने ये क्वेश्चन किया तो मैं अपना क्वेश्चन आपके आगे रखता हूँ। भाई प्ले स्टोर पे होने के बावजूद अगर इतनी फेमस होगी तो खुद सोचो जब प्ले स्टोर पे आएगी तब क्या होगा। अब जब प्ले स्टोर के ऊपर आएगी ना भाई, ठीक है, तब मैं प्ले स्टोर ऐप स्टोर के ऊपर उन दिनों के अंदर मैं इससे मैक्सिमम अपना पैसा निकाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि वैसे भी मशहूर कॉल है, जब ज़्यादातर सब लोग लालची हो जाएं तो आप उस चीज़ से साइड पे हट जाएं। लेकिन जब सब लोग एक चीज़ से डर रहे हैं, जिस तरह मैजिक भाग जाएगी, ये वो फलाना, तब आप फुल लालची होकर उस प्रोजेक्ट से कमाएं, ठीक है। अभी प्ले स्टोर ऐप स्टोर के ऊपर नहीं आई भाई, इतनी फेमस हुई पड़ी है, जब प्ले स्टोर के ऊपर आ जाएगी तो क्या होगा। वैसे प्ले स्टोर है क्या प्ले स्टोर के ऊपर आके चीज़ की गारंटी हो जाती है, ठीक है। प्ले स्टोर पर आने पर भाई कुछ भी नहीं होता, $500 लगता है, आप प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मैजिक वालों को भी ख्याल ये अपने अंदर से, जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट है, वो फुल सोच से चलते हैं कि हमने प्रोजेक्ट के अंदर ये चीज़ लेके नहीं, अब ये चीज़ लेके आनी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो प्ले स्टोर मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है, मिट्टी का जर्रा है, ठीक है। आप लोगों ने इसको देखना है तो देख लें। तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है कि भाई क्या मैजिक एनएफटी 3 साल चलेगी ट्रेजर एनएफटी की तरह, ठीक है। तो इधर थोड़ा सा मेरा भी क्वेश्चन है जो मैंने ग्रुप में पूछा था कि आपने ट्रेजर एनएफटी 3 साल की थी, नहीं की थी ना 3 साल, ठीक है। किसी ने 3 साल किया भाई, कोई 1 साल भी नहीं शायद किसी ने पूरी की हो, शायद एक 1-1.5 साल पूरी की हो, लेकिन जो लोगों ने जम के की, धड़ल्ले से की, वो एंड वाले 6 से 8 मंथ ही की है, मुझे पता है ना लोगों का, ठीक है। अब एक प्रोजेक्ट जब चलना हो ना, 6 से 8 मंथ भाई बहुत होते हैं। 6 से 8 मंथ ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी टीमें होती हैं, जिन्होंने कमाना होता है। बाकी जो सिंगल बंदा आ जाए, ठीक है, उसको तो 30 से 35 दिन चाहिए, जब अमाउंट डबल हो तो निकाल ले, ठीक है।
तो पहली बात तो ये होगी कि आपने वो 3 साल नहीं किया तो मैजिक एनएफटी को छोड़ दे, 3 साल चलेगा। बाकी जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है ये सिर्फ उनके लिए है जो लोगों ने सिर्फ मेरी वीडियो इसलिए ओपन की होगी कि यार भाई जो हमें बताएंगे सच बताएंगे, ठीक है, जो फॉलो करते हैं सुनते हैं, ठीक है, बाकी लोगों का से कोई लेना देना नहीं। फिर बार बार बोलता हूँ जो उधार का पैसा है, जिनकी 50,000 से कम है यार वो ना आए, ठीक है। अब किस कौन सा बता दो मैं मिन्नत करूं जो आप मानेंगे, ठीक है। अब मेरे पास कल कई आए थे कि भाई हमारी पे आई है लेकिन हमने इधर देना हो, तो मैंने कहा सर आप सुकून से अपने काम करें, ये कौन सा कोई हलाली प्रोजेक्ट, ये हकीकी प्रोजेक्ट आ गया है जी जी 10 साल चलेगा आपका लॉस पूरा करेगा, कोई पता नहीं कब भाग जाइए अभी। तो खैर ये उनके लिए जिसने वीडियो सिर्फ इसलिए ओपन की कि हमें पता चले कि मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूँ। तो भाई मेरी पर्सनल असेसमेंट ये है कि एक देखें, एक प्रोजेक्ट होता है सीजनल प्रोजेक्ट। सीजनल प्रोजेक्ट को आप समझे कि सीजनल प्रोजेक्ट किसको कहते हैं। सीजनल प्रोजेक्ट उस चीज़ को कहते हैं जो भाई 4 मंथ से ऊपर चलता है, ठीक है, 5 मंथ लगा लें। अब उसका जो दौरानिया होता है ना वो 5 से 6 मंथ से लेकर 12 मंथ के दरमियान तक होता है, ठीक है। अब उनका हो कि वो 6 मंथ के अंदर भाग जाएं, 8 मंथ के अंदर भाग जाएं या 12 मंथ के अंदर भाग जाएं, लेकिन एक चीज़ ध्यान के अंदर रखें, फिर नहीं कल को मेरे पास ये मैं आज आपको जो वीडियो बना के दे रहा हूँ ये आज की असेसमेंट के ऊपर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या पता मंथ 2-3 मंथ के बाद ये इतनी फेमस हो जाए, मैं आपको वीडियो बना के बताऊँ कि यार ये ज़्यादा चलेगी, ठीक है, लेकिन ये आज की दे रहा हूँ क्योंकि कल को फिर लोग आ जाते हैं ना कि आपने तो जी अप्रैल के अंदर बाइकआउट कर दिए थे, अब क्यों शुरू कर दियो। भाई मेरी कोई शादी हुई है यार इससे, ठीक है, या आप लोगों का कोई लेना देना इससे, जितना प्रोजेक्ट चलता है उससे सुकून से कमाओ। अब अगर 3 मंथ चली है तो किसी की जेब से पैसा तो नहीं निकाला ना मैजिक एनएफटी ने, दे ही रही है आपको सुकून से, ठीक है, लोग कमा ही रहे हैं इससे, तो कोई नेगेटिव के अंदर तो नहीं है। तो कहने की बात क्या है कि सीजनल प्रोजेक्ट है मुझे जो लगता है, ठीक है, आगे जाके ये हो जाए लॉन्ग टर्म। हालांकि जब ये एनएफटी थी तब भी आपको साथ साथ बताया जाता था कि इस तरह प्रोजेक्ट है, भाग भी जाते हैं, ठीक है। हालांकि तब हम इनकी कम्युनिटी के एडमिन थे, हमारी कोई भी वीडियो मैनेजर को भेजता तो वो मिनट से पहले हमें फाइट कर सकता था, ठीक है। लेकिन जो कि मेरे ग्रुप श्रुप हर चीज़ छोड़ के यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों की वजह से ही बड़ा है, ठीक है, कतरे कतरे से दरिया बनता। तो इधर मैं वही चीज़ बताता हूँ जो मेरे दिल से सोच रहा हूँ। तो 3 मंथ सारे इसको हो चुके हैं, जिस तरह सीजनल प्रोजेक्ट समझा दिया 5 से 6 मंथ से लेके 1 साल के दरमियान है, ठीक है। बाकी आगे मज़ीद चलता है तो वो यार आगे देखा जाएगा, ठीक है। अब जो भी प्रोजेक्ट होता है ना उसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जाता है कि भाई वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपॉजिट कब आ रहा है। तो इसके ऊपर डिपॉजिट आना ही ईद के बाद शुरू हुआ है, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं वो अब आ रहे हैं। अब लीडर से मुझे याद है काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि भाई टेलीग्राम के ऊपर तो भी इनकी सिर्फ 3-4 हज़ार बंदा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये एक बंदे की टीम देख लें, रियल के अंदर है, वो नसीर भाई हैं शायद। तो 4500 की इस बंदे की टीम हो चुकी है, अब शायद इनकी 5,000 से ऊपर हो गई हो। तो हर बंदे ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ सर, ठीक है। 4,000 इसको तकरीबन मिनिमम भी 30 से 40,000 बंदा ज्वाइन कर चुका है, ठीक है, इससे ऊपर ही होगा, ठीक है। और जो सैलरी ले रहे हैं वो 200 के करीब बंदा है जो इसके ऊपर सैलरी ले रहा है। तो मतलब प्रोजेक्ट आगे से रवानगी में आया हुआ है, ठीक है। बाकी मैजिक एनएफटी मैंने आपको बता दिया कितने लोग कर रहे हैं ये वो। तो उससे पहले काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई जो मैजिक एनएफटी है, ठीक है, ये सेम टू सेम ये एनएफटी का प्रोजेक्ट है या जिस तरह आपको बताया गया था डेविड का या इधर उधर का है। तो यार इसके ऊपर मैं ऑलरेडी अपनी हर वीडियो के अंदर बोल रहा हूँ, ठीक है, कि भाई यार ये जो प्रोजेक्ट है ये एनएफटी वालों का है, सेम टू सेम उनकी मैनेजमेंट है, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इनके टेलीग्राम के ऊपर जाके देख लें, जब लोग सैलरी अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने खुद तकरीबन अप्लाई की थी 9:31 पे, और उसका जो मुझे सर्टिफिकेट है वो 9:31 पे मिल गया। हालांकि सर्टिफिकेट बनाने को टाइम लगता है पूरा, ये वही बंदे बना सकते हैं जो एनएफटी वाले जिनके पास ऑलरेडी ये सारा प्रोसेस पड़ा है, ठीक है। एनएफटी का बार बार नाम लेके ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर आ जाओ, फिर बोला तीसरी बार बोल रहा हूँ कि जो कम कमा रहे हैं जिनके पास नहीं इतनी आमदन वो ना आए, भाई डबल शाही वाली फील्ड है, ठीक है, नुकसान होता रहता है। अगर मैजिक ने भागना हो, मैंने जब पैसे डाले क्या पता तब भाग जाती, ठीक है। पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, मैंने बोला था कि मैं वो भी बताऊंगा कि मैंने पर्सनल कितने डाले हुए। हाल पता इतना बता देता हूँ कि मैंने एनएफटी से ज़्यादा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है पर्सनल। पता एनएफटी जब आई थी शायद तब लेवल 2 किया था, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी ज़्यादा की है, मेरी अपनी सोच है, हर किसी की अपनी है, ठीक है। तो खैर तो ये सारा चक्कर है इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी देखें काफ़ी सारे लोग रिकवर भी अब कर गए हैं अपना 50-50 100-100 डॉलर डाल के, कि उन्होंने अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो रिकवर कर ली है, ठीक है। तो मेरे पास कल भी मेंबर आया शायद, वो मुझसे उसने $50 डाले, मुझसे $10 ले लिए। तो कल परसों मैंने उससे पूछा हफ्ते बाद कि भाई कैसा जा रहा है, तो भाई वो मेरा दिल नहीं कर रहा वर्किंग का। मैंने कहा यार आपने मुझसे $10 भी लिए, ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन मुझे इस चीज़ का थोड़ा सा भी गिला नहीं है, आप अपनी अमाउंट का विड्रा लो और चले जाओ, ठीक है। क्योंकि उसने आगे से क्वेश्चन ऐसा किया कि यार मुझे लगता है कि शायद मैजिक एनएफटी भाग जाए। भाई अगर आपको शायद वाला लफज है यार, इसके अंदर तो सेकंड की गारंटी नहीं, लेकिन जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाओ, ठीक है, तो इस फील्ड के अंदर आपने उसी बंदे को लेके आना जो ऑलरेडी इसके अंदर हो, उस बंदे को ना लेके आ जाएगा। खुदा का आपका वास्ता, मेरे पास डेली के कई आते हैं, सर हमने सुना है कि आप ऑनलाइन काम करते हैं, हमें भी सिखा दें। सिखाने को मैं उनको भी सिखा दूँ, लेकिन उन बेचारों को क्या पता कि भाई इधर 30 से चौथे दिन भी टिक्का लग सकता है, ठीक है। तो जब आप इस फील्ड के अंदर आ जाएं भाई, फिर आंखें बंद करके काम करें, ठीक है। फिर ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें कि ये भाग भी सकती है वो भी सकती है। हाँ आपको अगर पता है कि भाग सकती है तो आप इसको ज्वाइन ही ना करते मेरे साथ, ठीक है।
तो ये सारी उनके लिए, क्योंकि यार डायरेक्ट फॉरवर्ड इतना टाइम ही नहीं होता कि वो बच्चों वाले क्वेश्चन, बच्चों वाली चीज़ें बार बार बताते जाएं। ठीक है, तो अवाम का ज़्यादातर मेन जो क्वेश्चन था वो यही था कि भाई आपने अप्रैल में रिजेक्ट किया, तो सर जब हमने रिजेक्ट किया, ठीक है, आपको नहीं लगता कि हमने भी अपने काफ़ी सारे डॉलर्स मिस कर दिए, हमने भी अपने काफ़ी सारे पैसे मिस कर दिए? अगर हम तब करते, ठीक है, जिस तरह बाकी एंड्रॉइड रूद वगैरह करते रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम कितनी कम्युनिटी को अपनी तरफ ले जाते, अच्छी खासी कम्युनिटी को हम अपनी तरफ ले जाते? लेकिन तब सिर्फ स्टांस इसीलिए लिया कि यार हम मैजिक एनएफटी में नहीं जाते, हम इनको प्रॉपर रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन रिजेक्ट करने के बेस पे हमें ये मिले कि हमें टैया एनएफटी वापस आ जाए, लेकिन आपके सामने 2 ढाई 3 4 मंथ होने वाले हैं, उस टैया एनएफटी का नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, तो बाकी जो प्रोजेक्ट होते हैं भाई, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हमने दिल के साथ लगा लिए। आप मेरे चैनल पे चले जाएँ, कोई 2 मंथ चला है प्रोजेक्ट, कोई 3 मंथ चला है। एक प्रोजेक्ट आया था वो 11 घंटे चला था सिर्फ। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि यार अगर आपके पास पैसा है तो आप करें, बाकी ये बच्चों वाली ये सारी मुझे तो पता नहीं चाहिए कि ये हो रहा ये नहीं हो रहा इसके अंदर। बाकी मैनेजर के साथ भी इनसे बातचीत की है अभी तक, वो भी प्ले स्टोर पे कब आएगी उसका बता देते हैं, वो मैनेजर बतौर मैनेजर के जुलाई के अंदर आ जाएगी। लेकिन मैंने आपको कहा कि मेरे लिए मट्टी का ज़र्रा भी नहीं है प्ले स्टोर। ठीक है, बल्कि जब प्ले स्टोर ये सारी चीज़ें बहुत सारी अरूज पे होंगी तब मैं मैक्सिमम पैसा इसके अंदर से निकाल लूँगा। बाकी जिसने करना है अपनी बेस के ऊपर करे, ठीक है, अपने ऊपर करे, किसी को कल को नहीं बोलना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे भी मैं देख रहा हूँ टैया एनएफटी से भाई $10,000 एवरेज कमाया उन्होंने। ठीक है, $10,000 से ऊपर ही कमाया, $5,000 से, आज $50 डालने के लिए डर रहे हैं। ठीक है, तो बात फिर वही है कि जिसने आना है अपनी बेस के ऊपर आए। ठीक है, जिसका दिल करता है वो उसके ऊपर काम करे। मैंने आपको बता दिया है कि अभी मुझे सीजनल प्रोजेक्ट लग रहा है, आगे जाके अगर चीज़ें देखें, कहने को मैं आपको बता सकता हूँ, इनका रिसेंटली आया पीडीएफ जिसके अंदर इनका पूरे साल का है रोड मैप कि ये कैसे कैसे चलेगी, दिखाने को आगे शायद वीडियो इसके ऊपर बना दूं। लेकिन चूंकि ये वीडियो के अंदर मैंने आपको A to Z डिटेल देंगे जो मैं खुद सोच रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि इस चैनल के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह वही जो लोग मुझे जानते हैं कि वही बताया जाता है कि भाई मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ वही आपको बता दूँ। तो बताने को वो PDF में मैं आपको इनका दिखा सकता हूँ कि ये देखें सर, ये 1 साल का इनका प्रोसेस है, ये 1 साल के बाद इनका ये आ रहा है, फिर प्ले स्टोर के ऊपर आ रही है, फिर 1 साल के बाद इसके ऊपर प्लेजिंग आ रही है, ये वो फलाना। आपको वीडियो किसी और तरफ ले जाऊँ, फिर आवाम के जहन में अच्छा यार अगर 1 साल का है तो 2-3 साल तो ये चल जाएगी। ठीक है, लेकिन चूंकि जो मैं खुद सोच रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ। फिर बार बार कहता हूँ मेरे पास ना आ जाना, 3-4 मंथ के बाद शायद ऐसा हो कि इसके अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाए, तो ये लॉन्ग टर्म चले, मैं आपको बताऊँ कि यार आगे चले, तो फिर आप बोलिए आपने तो 4-5 मंथ का आता। ठीक है, तो बात को गौर से सुना करें। बाकी चलती है कि नहीं चलती यार वो किस्मत की बात है। देखिए टैया एनएफटी बहुत लंबा चली थी। ठीक है, वो मतलब हर घर के अंदर आ गई थी। अब इसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए उसके लिए, हर घर के अंदर आने के लिए। ठीक है, मतलब ये तो हम मस्जिद के अंदर भी जाते थे, वो अवाम मस्जिद का भी इसके अंदर डिपॉजिट हुआ था टैया एनएफटी के अंदर। ठीक है, हम स्कूल जाते थे, पता चलता था हेडमास्टर ने इसके अंदर किया, मतलब हर जगह वो पहुंची हुई थी। ठीक है, ये तो भाई कोई प्रोजेक्ट इनका कोई काम तो होता नहीं है ना, मैं बोलूँ कि एनएफटी बाय सेल करते, हमारे डिपॉजिट के ऊपर ही चलते हैं, जिस दिन विड्रा ज़्यादा हो गया तो ये बंद करके चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी लीडर उसके ऊपर आ रहे हैं, अभी जितने भी मेन लीडर हैं, कुछ तो ऐसे बेचारे थे उन्होंने ईद वाले दिन लिंक शेयर किया ताकि हमें गालियाँ ना पड़े। ठीक है, लेकिन मैंने जब बाइकआउट किया धड़ल्ले से किया, जब शुरू किया मैंने सब लीडर से पहले शुरू कर दिया था और बताया भी था ग्रुप के अंदर। 100 मेरे पास आए थे, ये वो फलाना, मुझे किसी से भाई कुछ नहीं लेना था ना, जिसका दिल करता है फिर बार बार बोलता हूँ वो करे। ठीक है, जो उधार वाला डालता है, अम्मी का गोल्ड डाल दिया, ये कर दिया, अब मैं आपको गरा के तो नहीं बता सकता ना, ये वीडियो के थ्रू ही हमारी बात हो सकती है। तो आप इसके ऊपर खुदा का वास्ता है किस तरह के पैसे ना डालें। ठीक है, बाकी जहाँ तक मैजिक एनएफटी की बात है अभी तक ठीक चल रहा है। ठीक है, स्टार एम्बेसडर भी 2000 बंदा बन गया है। वैसे मेरी असेसमेंट तो टेलीग्राम पे सिर्फ 3000 है, वैसे तकरीबन 30,000 से ऊपर बंदा इसको ज्वाइन कर चुका है। ठीक है, अब हमारी भी अच्छी खासी टीम है, लेकिन मैंने किसी को टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करवाया अभी तक, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से यही ज़्यादा लोगों के मेन क्वेश्चन थे, इसके अलावा तो कोई क्वेश्चन नहीं था मैजिक एनएफटी के हवाले से। ठीक है, अगेन मैं कहता हूँ कि भाई वही बंदा है यार जो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, ये नहीं कहना कि उस फलां बंदे ने कह दिया मैं लालच, अब जिस तरह मैंने आपको अपनी राय बताई है कि सीजनल लगता है, आप सोचिए अच्छा यार इसने अब ये बता दिया, ये तो अभी 2 मंथ हुआ है, तो अगर ये 6 मंथ बोल रहा है तो 4 मंथ में वो होते हैं ना ख्वाब। ठीक है, तो मैं लालची बन जाऊँ, तो आपने इस चीज़ को अगर करना है तो सर अपने ऊपर। ठीक है, अगर आप पैसा डालेंगे ना, जिस तरह टैया एनएफटी में मैंने मेरे साथ लोगों ने $10,000 कमाया तो उन्होंने मुझे $1 भी नहीं सेंड किया। कल को जब नुकसान होगा तो उसके ज़िम्मेदार भी आप होंगे। ये चीज़ आपको बार बार बताई जाती है। अगर आप इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं, अपने नुकसान को अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप इसके अंदर वेल एंड गुड आइए। ठीक है, एंजॉय करिए। ये मार्केट ही ऐसी है भाई, हमने थोड़े लॉस किए यार। एक तो वाम को लगता है कि हम 24 घंटे प्रॉफिट के अंदर होते हैं। मैंने 1000 बार ग्रुप के अंदर शेयर किया कि मेरा ट्रेडिंग के अंदर $8 से $10,000 का लॉस हुआ है। ठीक है,
3-4 हज़ार का पहले हुआ था, ठीक है, बाकी कुछ NFT से 6,000 का तब हो गया। तो मतलब ये चलता रहता है। मैं इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता था, मैंने कर लिया। बताने का मकसद ये है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं आप इसको कर लें, अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो कौन से ग्रुप लेफ्ट करें, चले जाएँ, ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी प्रोजेक्ट देखें, हमने स्टेबिलिटी देखनी होती है कि अगर ठीक चल रहा है तो बाकी प्रोजेक्ट के हज़ारों चल रहे हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे हमें अप्रोच करते हैं, अच्छी खासी कम्युनिटी भी हमारे पास, लेकिन हम क्यों मैजिक के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है जी। मैजिक ने आपको इतना दे दिया जी, हमें सब पता है मैजिक कितना देती है, ठीक है, NFT कितना देती है, ठीक है। ये सिर्फ उसी को देते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। जो अगर आपकी 35% से 34% भी ग्रोथ हो, कम हो, 10 बंदे भी कम हो, तो आपको ये $1000 सैलरी नहीं देते, आप जितना मर्जी मैनेजर से सरकवाते रहें, और आप कहते हैं ये फ्री के अंदर देते हैं। तो बस यही थी, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं कि इसके ऊपर आपने वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है, डिपॉजिट कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग उसकी जो मुकम्मल डिटेल है, ठीक है, तो वो अगले 15 मिनट में आपको सिखाई जाएगी। बाकी अब देखते हैं कि इसके ऊपर आपने अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएशन के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूंगा, अपना नंबर भी, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप आप लाजमी ज्वाइन कर ले, जहाँ डेली इसके विड्रॉ आते हैं, जो भी चीज़ आती है तो वो मैं आपको बताता जाऊँगा, ठीक है। तो कल को आपको यूज़र नेम भूल जाए या जिस चीज़ की समझ ना आए, ठीक है, तो आपका डेस्क ना लगे, ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, जहाँ से आपको जो भी हेल्प चाहिए तो वो मैं वक्तन वक्तन आपकी करता रहूँगा। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक होगा, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखनी है सबसे पहले कि जैसे ही आप ये सारी चीज़ें पुट करेंगे ना, ईमेल नंबर वगैरह, तो आपने एक स्क्रीनशॉट लाजमी लेना है इस पेज का, ठीक है। सबसे पहले प्लीज़ इंटर एन अकाउंट, इधर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, ठीक है, कुछ भी लिख लें, उस्मान 1 2 3 4, ठीक है, एलिजाट 100 2 3 4 जो भी है। उसके बाद आप 8 से 10 डिजिट का अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखें, उसी पासवर्ड को कंफर्म करें। इधर आपने अपना नंबर लगाना है, ठीक है, कंट्री कोड में पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें। इधर आपने अपनी ईमेल लिखनी है, ठीक है। ईमेल लिखने के बाद दोस्तों इधर जो है ना गेट के कोड के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने ये जो नीचे साइनअप लिखा है, साइनअप के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और जो इन्विटेशन कोड है ये वैसे आप याद रख सकते हैं, NXT मैं लिख दूंगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, क्योंकि अगर कल को प्ले स्टोर के ऊपर आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये इन्विटेशन कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो साइनअप के ऊपर आपने जिस तरह मैंने बताया, ये सारा कुछ लिखने के बाद ना आपने स्क्रीनशॉट एक लाजमी ले लेना है, क्योंकि ये NFT की तरह इसके अंदर डाटा सेव नहीं रहता, ठीक है। तो आपको अपना यूज़र नेम ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने साइनअप के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट बन जाएगा। ये देखें, ये मेरा अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर $176 शो हो रहे हैं, ये तो डिपॉजिट है, लेकिन आपको $5 शो होंगे। जैसे आप अकाउंट बनाएंगे ना, तो साइन अप $5 मिलते हैं आपको, जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। NFT में $150 मिलते थे, ठीक है, 3 दिन के लिए, लेकिन इधर $5 मिलते हैं साइन अप के, ठीक है, जो कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसके अलावा सेम, ठीक है, NFT की तरह इसका इंटरफेस है, ये सारा आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर टोटल शो होगा, ठीक है, जो आपने एक दिन के अंदर कमाया होगा। रिजर्व के अंदर जो डेली की रिजर्वेशन से होगा। टीम के अंदर जो डेली के आपने टीम कमीशन आएगा, ठीक है। एक्टिविटी के अंदर जो भी एक्टिविटी एक मेंबर ज्वाइन करवाया। अब रिवार्ड्स होने फिलहाल ये रिवार्ड चल रहे हैं, आगे चेंज भी हो सकते हैं, अल्लाह आपका भला करे। 50 के पीछे $5 आपको मिलेंगे, 100 के पीछे आपको $15 मिलेंगे, 150 के पीछे आपको $25 मिलेंगे, 200 के पीछे आपको $35 मिलेंगे, ठीक है। आगे ये चेंज भी हो सकता है। इसी तरह ही है, जैसे ही आप लेवल 2 पे प्रमोट होते हैं $20 मिलेंगे, लेवल 3 पे प्रमोट होते हैं $40 मिलेंगे, लेवल 4 पे प्रमोट होते हैं 60, तो ये भी आगे इस तरह बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इधर आपको आपकी स्टेक शो होगी। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर टोटल शो हो जाएगा, जो रिजर्व टीम एक्टिविटी हो स्टेक से आपने कमाया होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ऑल आउट, जो कि अभी तकरीबन एक दिन इसके ऊपर काम हुआ है कि NFT परचेज़ की, उसको सेल कर दिया, तो ये टोटल 2 शो कर रहा है, ठीक है। आपके इधर ये देखें, जितने भी आपके मेंबर होंगे वो इधर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। 8 टायर मेंबर, टीम मेंबर के ऊपर क्लिक करके आप उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो टीम कंट्रीब्यूशन इधर शो होगी। टीम कंट्रीब्यूशन वो सेम, ठीक है, NFT की तरह लेवल 2 पे स्टार्ट होगी। लेवल 2 के लिए आपको $500 का सेल्फ बैलेंस चाहिए, ठीक है। 3 आपके A लेवल के अंदर मेंबर चाहिए, BC लेवल के अंदर आपको 5 मेंबर चाहिए। जैसे ये क्राइटेरिया पूरा होगा, लेवल 2 अनलॉक होगा, $20 मैनेजर से मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको डेली का जो टीम कमीशन है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो टीम कमीशन है लेवल 1 का 12% है, लेवल 2 का शायद कोई 8% है, लेवल 3 का 4% है, तो वो भी बढ़ता जाएगा जिस तरह आपकी आगे से आगे ना ये सारी टीम बढ़ती जाएगी। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें, अगर आपने किसी को अपना लिंक शेयर करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो शेयर लिखा है ना, आपने शेयर के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे शेयर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद ना आपने इस वाले को कॉपी करना है, ऊपर वाले को कॉपी ना कर लेना, ठीक है। नीचे वाले को कॉपी करके अगले बंदे को सेंड कर देना है, ठीक है। तो वो आपके लिंक के ऊपर अकाउंट बन जाएगा। तो मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर दोस्तों आपने डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है। डिपॉजिट करने के लिए ये जो डिपॉजिट लिखा है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद इधर से आपने चेन सेलेक्ट करनी है BEP20, क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं है, ठीक है। और ये जो एड्रेस है इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है अपने बाइनेंस के अंदर, ठीक है। मैं अपने बाइनेंस के अंदर आ गया। उसके बाद आपने एसेट को क्लिक करना है। मैं एसेट को क्लिक करता हूँ। फिर आपने सेंड को क्लिक करना है। मैं सेंड को क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने ऑन चेन विड्रॉवल को क्लिक कर देना है। ऑन चेन विड्रॉवल को क्लिक करने के बाद आपने ये जो USDT इसको क्लिक करना है, ठीक है। और इधर आपने वो एड्रेस कॉपी पेस्ट कर देना है।
उसके बाद ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपने BEP20 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और इधर आपने $100 डिपॉजिट करने हैं, तो सपोज 100 लिख लें, $0 फीस लगेगी। विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। रिवार्ड ऑटोमेटिक है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, जब लेवल 2-3 हो तो आपने वो मैनेजर से लेना है, बाकी रिवार्ड जो है इसके ऊपर वो ऑटोमेटिक है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है। तो डिपॉजिट आने के बाद जब आपने वर्क कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेंट्रल रिज़र्व ने लिखा हुआ, ठीक है, आपने रिज़र्व के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। रिज़र्व के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर ये इनकी न्यूज़ आ जाती है एक तो 5 मिनट के लिए। तो ये आप रिवार्ड इसके ऊपर भी देख सकते हैं, 5 पे 50 हैं, 200 पे 35 है, सॉरी 50 पे 5 है, ठीक है। तो 200 पे 35 हैं, तो इसको क्लिक करें। अब ये इधर वही सेम टैया NFT वाला है, ठीक है, लेकिन अभी इनका जो टाइम चेंज हो रहा है ना, वो सुबह 4 बजे के दरमियान चेंज हो रहा है। उस टैया NFT का 5 बजे होता था, इसका 4 बजे होता है। तो ये जो सबमिट है, सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही टैया NFT के था, इसके अंदर भी नोट फोन आता है, लेकिन आप टाइमिंग चेंज कर लें, वही एप्लीकेशन ओपन करते फ़ौरन वर्क ना करें, ठीक है। 2-3 मिनट इधर उधर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप अपना वर्क करें। तो आपके सामने देख सकते हैं ये मेरी रिजर्वेशन होगी और वन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आपने कलेक्शन में जाना है, ये आपको मैं वर्किंग मेथड सिखा रहा हूँ दोस्तों। तो सेल के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। और ये सेल के ऊपर क्लिक करके जो हमारी NFT है ये कंफर्म सेल हो चुकी है, ठीक है। तो ये इसके अंदर इतना सा काम में आपने कर लेना है, ठीक है। तो बाकी अगर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं अभी 176 के ऊपर तकरीबन कोई $3 की अर्निंग मुझे हो चुकी है। तो अमाउंट डबल कब होती है, सब काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो व्हाट्सएप पे जो जवाब देता हूँ वो इधर है कि भाई 35 दिन लग जाएंगे, ठीक है। 35 ये जेल के अंदर रखे, 35-40 हमारा वो काम नहीं है। अब काफ़ी सारे लोग ज्वाइन करवाते हैं, सर बस आप आ जाएँ 15-20 दिन में डबल हो जाएगी। जब आपको 15 दिनों तक डबल नहीं होती, फिर आपको बोलें ज्वाइनिंग करवाए तो आपको 200 के पीछे 35 आ जाएंगे, फिर डबल हो जाएगी। भाई अपनी अमाउंट लोगों को बताएं कब डबल होगी। 1.8% आते हैं, ठीक है। अब लेवल इनकम भी अगर आप देखें ना, तो इधर 1 मिनट इसको जा लेने दें, तो मैं आपको लेवल इनकम भी दिखा दूँ कि डेली की आपको कितनी परसेंटेज आएगी लेवल 1 के ऊपर। तो लेवल 1 के ऊपर आपको 8% आ रहा है डेली का, ठीक है। लेवल 2 के ऊपर आपको 2.1% आ रहा है, लेवल 3 के ऊपर आपको 2.6% आ रहा है डेली का। अब जैसे ही आपने लेवल 2 के ऊपर प्रमोट होना है तो आपने सबसे पहले इसके ऊपर थोड़ी सी सेटिंग भी है, वो भी आप देख लें, ठीक है। सेटिंग के अंदर आपने ये जो पर्सनल सेटिंग है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये जो गूगल ऑथेंटिकेटर है ये बाउंड कर लेना है। मेरा ऑलरेडी बाउंड है तो मैं तो इसको नहीं दोबारा करूँगा। अगर आपको नहीं करने आता तो आप मेरे चैनल पे देख लें, सेम टू NFT मैंने बताया कैसे बाउंड करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने एड्रेस कैसे लगाने हैं, वो एसेट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने ये जो सेटिंग है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये एड्रेस मेरे ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने इनको चेंज करना है मैं वो बता देता हूँ, आप इधर से इनको चेंज भी कर सकते हैं। सेम एड्रेस बहरहाल आपने ना इसी तरीके से लगाने हैं। आपके इधर बिल्कुल ब्लैंक होगा तो आपने इस पेंसिल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने येस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इधर आपने अपना BEP20 का टेस्ट लगाना है। उसके बाद जो लॉगिन पासवर्ड है वो आपने इधर लगाना है। फिर आपने गेट के ऊपर क्लिक करना है, जो मेल लगाई होगी उस मेल के ऊपर कोड आएगा। उसके बाद गूगल वेरिफिकेशन कोड आपने लगा देना है, ठीक है। ये लगाने के बाद आपने BEP20 का भी लगाना है, ड्रोन TRC20 का भी लगाना है। जस्ट लाइक टैया NFT दोनों का लगा होगा तो आपका विड्रॉ आएगा। बाकी इसके ऊपर एक दिन काम में टैया NFT से, टैया NFT के ऊपर जैसे आप विड्रॉवल डैश लगाएं 3 दिन का टाइम आता था, इधर 2 दिन का टाइम आता है बाउंड होने के लिए। और विड्रॉवल टाइम वहाँ 96 घंटे थी, यहाँ 72 घंटे हैं। मतलब 60 घंटों के अंदर विड्रॉ तकरीबन सबका वसूल हो जाता है 60 घंटों के अंदर, ठीक है। बाकी इसके ऊपर बड़े बड़े अकाउंट भी $8,000, $10,000, $3,000-4,000, ठीक है। तो बड़े बड़े अकाउंट भी है। फिर वही कहता हूँ कि इन अकाउंट ये सारी चीज़ों को देख के लालच में नहीं आना, ठीक है। दिल करता है तो करना है, किसी की बातों में नहीं आना। तो ये सारा तरीका है। बाकी अगर आप लेवल 2 पे चले जाते हैं, नोट फोन ज़्यादा आता है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती है, तो कोई मसला नहीं, आप अपनी स्टेक के ऊपर क्लिक कर लें, ठीक है। तो स्टेक के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको ये ऑप्शन एरिया, जिस तरह टैया NFT में एक्सक्लूसिव स्टेक था ना, तो एक्सक्लूसिव स्टेक में 1% फीस डिडक्ट होती थी, तो इसमें 1% फीस डिडक्ट नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो अच्छी अर्निंग हो जाती है। जैसे अगर $2,000 का 2.1% डेली का है तो तकरीबन $40-42 बनते हैं, जो कि लेवल 3 के ऊपर वहाँ $50 डेली का टीम कमीशन है या $100 उनका, वो तकरीबन $100 से $150 डेली के वो इधर से अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेक आप लगा सकते हैं। स्टेक लगाना भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे ये स्टेक के ऊपर क्लिक करता हूँ, अभी $199 खैर क्या है, मेरे पास तो इतने हैं नहीं, तो खैर मेरे पास नहीं है अभी इस अकाउंट में। तो बाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। बाई के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है पूरी। तो बाई के ऊपर खैर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपने चले जाना है कलेक्शन के अंदर। कलेक्शन के अंदर आपकी पड़ी होगी वो आप 7 दिन से लगा के 30 दिन तक, 7 से 30 दिन तक लगा सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने कितने दिन की लगानी है, ठीक है। तो स्टेक भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। बाकी अन वाला सेक्शन मेरे ख्याल से भी खाली है, देखा नहीं, वही लिखा है नो ओपन येट। तो मतलब कहने की बात यह है कि अभी कुछ फंक्शन ऐसे हैं, प्ले स्टोर पे आना बाकी है, ठीक है। अन वाला ऑप्शन बाकी है। तो कुछ लोग तब कमाने का सोच रहे होंगे
ठीक है। जब ये सारी चीज़ देखें, एक प्रोजेक्ट का ना सारा तरीका होता है। जिस तरह ट्रिगर एनएफटी शुरू में आई थी, सैलरी भी नहीं थी, स्टेकिंग ऑप्शन भी नहीं था, अर्न ऑप्शन भी नहीं था, कई ऑप्शन नहीं थे, ठीक है। सारे ऑप्शन लेके उसके बाद क्या किए, चले गए, ठीक है। अब लोग वेट कर रहे हैं जी इसके अंदर अर्न ऑप्शन भी आ जाए, प्ले स्टोर पे भी आ जाए, उधर भी आ जाए। ये देखें सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसा पड़ा है, ठीक है। अब मेरे पास तो कोई यूके से आता है, कोई दुबई, इधर उधर से काफ़ी बाहर की भी वाम है। ये नहीं मैं कहता इधर की भी वाम है हमें फॉलो करती है, जो भी कहते हैं बेचारे मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन उन बेचारों का मेरा ये पैगाम है बार बार कि यार अगर पैसे नहीं है तो नहीं आना, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है हमारा ऑलरेडी ठीक चल रहा है, फिर जी हमारे 50 के ऊपर पता नहीं हमें कितने डॉलर आ गए, ठीक है। तो फिर इस तरह की बातें करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तब होगा, मतलब उनके हर चीज़। अब देखिए ये अन वाला सेक्शन क्यों नहीं रखा, ये भी आएगा प्ले स्टोर के भी ऊपर आएगी कि आप तब ज्वाइन करेंगे जब ये सारे ऑप्शन आ गए, या आप अभी से ज्वाइन करेंगे जब आपकी मोड भी डबल हो जाए, ये सारे ऑप्शन आए भी तो आपको इससे फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अगेन वही बात है कि जब ट्रिगर भी बाकी तो भाई एंड वाले दिनों में जो लीडर थे 20-20 हज़ार डॉलर के विड्रा लेने लगे थे, 10-10 हज़ार डॉलर, क्योंकि वो बहुत पुराने हो गए थे। मतलब उन्होंने 1.5 साल काम किया था, ठीक है। मैंने तो शायद आया इसके ऊपर एंड पे था, लेकिन अच्छा हो गया था मेरा भी निज़ाम। तो कहने का बात ये है कि अभी इसके ऊपर लीडर्स इतने ज़्यादा बड़े विड्रा नहीं ले रहे, ठीक है। सॉरी पहले मुझे बताना चाहिए था आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि एप्लीकेशन भाई तब भी जाती है जब उसके ऊपर विड्रा ज़्यादा हो। विड्रा कभी भी टीम मेंबर का ज़्यादा नहीं होता, विड्रा हमेशा लीडर का बोझ पड़ता है। अब लीडर का बोझ पड़ना भी चाहिए क्योंकि लीडर दिन रात मेहनत करता है, ठीक है। जिस तरह अभी वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर दिन रात सर खपाता हूँ, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो खैर जब लीडर्स आते हैं, अभी इसके ऊपर लीडर के कोई बड़े विड्रा नहीं है, ठीक है। जितने भी लीडर हैं 2-3 लेवल 4 के अकाउंट होंगे, 4-5 लेवल 3 के अकाउंट होंगे, बाकी लेवल 2 के ऊपर है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि आप शायद तब आएंगे जब लीडर भी 10-10 हज़ार डॉलर से ऊपर होंगे, कंपनी के ऊपर भी बोझ होगा, ठीक है। आप तब आने की सोच रहे हैं, मर्जी आपकी है, आपने अब आना तब आना। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए बातें जिनकी जेब में पैसे पड़े हैं, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर रहे कि यार आगे क्या करना है, ठीक है। जिनकी जेब के अंदर पैसे पड़े हैं, हालांकि वीडियो को देख के ज्वाइन फिर भी वो अपने खाला की बेटी, चाचू की बेटी, या वो फलां मेरा दोस्त उधर होगा, लेकिन कल को जो भी होगा फिर मेरे पास आ जाएगा कि आपने वीडियो बनाई थी, ठीक है। तो ये सारा इसके अंदर है। बाकी अगर मैं माई के ऊपर क्लिक करूं तो हाँ बस यही सारा इसके अंदर बताने वाला था मेरे ख्याल से, और तो कोई ख़ास चीज़ इसके अंदर है नहीं बताने वाली। टीम कमीशन भी बता दिया, डेली की भी आपको बता दी, ठीक है। तो हाँ बाकी यही कुछ है इसके अंदर, ठीक है। बाकी जिसको समझ ना आए वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, उधर से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर क्लिक करके ना आप एप्लीकेशन को इधर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड दी ऐप, ठीक है। बाकी सर्विस भी इसके अंदर है, कस्टमर सर्विसिंग की ईच एंड एवरीथिंग, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। तो बाकी फिर बता देता हूँ कैसा लोग शायद ट्रेजर फंड को देख के वीडियो को ओपन किया, तो भाई ट्रेजर फंड का अभी तक कुछ नहीं बताया, 5 जुलाई का बताया क्या होता है। बाकी उसके ऊपर भी अगर पर्सनल असेसमेंट मेरी जो है वो यही है कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो पहले की तरह ही, जिस तरह वापस आए थे कुछ लोगों को दिया कुछ लोगों को नहीं दिया, लेकिन अब कब वापस आते इसका कोई पता नहीं, क्योंकि अभी मैजिक उनकी फुल चल रही है, ठीक है। अभी उनका शायद दूर दूर तक नहीं होगा अंदाज़ा वापस आने का, ठीक है। तो खैर दूसरे जब भी आए तो खैर हम अभी कहते हैं भाई ट्रेजर फंड वापस आए, उसके ऊपर टीम बनी है, मेहनत की, हर चीज़ हुई पड़ी है, तो हमें इतना कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन चूँकि उनका मैजिक ठीक चल रहा है, लोग इसके ऊपर मुतमईन होकर वर्क कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अभी नहीं अमकान उसका। तो खैर जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी, ठीक है। तो जिसको वीडियो पसंद आए वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। जिसको नहीं पसंद आए तो वो उसको से बंद करे और जाए, यही बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगेन फिर 5-6 बार बोल दिया, ठीक है। फिर बोलता हूँ उधार का पैसा 50 हज़ार से कम कमाते हो, नहीं है यार तो ना डालो, ठीक है। हम भी वो काम नहीं करते। अब जैसे मेरा घर बना है, मैं डाल दूँ, मुझे कई आती हैं ऑफरें, ठीक है। मैं डाल दूँ जी इसको, मैं यूके में डाल दूँ या पाकिस्तान इंडिया का मैच अपने घर की बोली लगा दूँ, भाई क्यों लगाऊँ, क्योंकि नहीं है मेरे पास। इसी तरह सर अगर आपकी कंडीशन है, आप 15-20 हज़ार आपके लिए बहुत है, 30 हज़ार आपके लिए बहुत है, तो आप ना आए, ठीक है। तो इतना ही होता है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो बाकी यही है, वीडियो के अंदर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सअप पे मेरे पास लाजमी आ जाए, क्योंकि व्हाट्सअप पे मेरा पर्सनल ग्रुप भी है, जिसके ऊपर आपको मैं गाइड करता रहता हूँ कि आपने कब पैसा डालना है, कब निकालना है, कैसे लेके चलना है, लेवल 2 कब करना है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे कि माशाल्लाह उनकी पहले टीम में नहीं थी, अब मैजिक में मेरे साथ ज्वाइन हुए हैं, तो उनकी अच्छी खासी टीम में बन गई हैं, ठीक है। क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस उधर मिलती है और मैनेजर के साथ भी फिर होती रहती है गपशप। तो ये सारा इसके अंदर था। तो बाकी इंशाल्लाह इसकी जो भी अपडेट होगी तो आपको मिल जाएगी।